Good morning, children. Today we are discuss a new lesson, crop production and management. आज हम कक्षा 8 के अध्याय क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के विषय में जानेंगे। तो पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो चैप्टर के नाम से आती है। चैप्टर का जो नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप? सो वी से दैट क्रॉप इज ए प्लांट or animal product that we can be grown and harvest extensively for profit or subsistence। कह सकते हैं किसी समय चक्र के अनुसार। किसके अनुसार? समय चक्र के अनुसार। समय चक्र का यहाँ से तात्पर्य है कि जो गर्मी का जो चक्र है, गर्मी में गर्मी का फसल, ठंडी में ठंडी का फसल और बरसात में जो उगने वाले फसल हैं। समय चक्र का भी एक अर्थ है। आपको रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों पर मानवों व पालतू पशुओं के उपभोग के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं केवल मानवों के लिए, पशुओं के लिए भी उपभोग के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है। मैं ज़्यादा तो वीडियो, चूँकि अब मैं क्लास में नहीं हूँ बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को आपको डीप में नहीं ले जा सकता हूँ। अब आते हैं दूसरे जो शब्द है वो मैनेजमेंट, प्रबंधन। प्रबंधन की परिभाषा को जानते हैं। द ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज टू इम्प्रूव द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड आइलिड एग्रीकल्चर क्रॉप। ठीक है। अब प्रबंधन की क्यों ज़रूरत है कृषि में, बात समझिएगा। द ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज टू इम्प्रूव द ग्रोथ। आपको प्रबंधन की ज़रूरत है। आपने अपने कृषि क्षेत्रों में फसलों को उगाया होगा या आपने देखा होगा कि धान की रोपाई होती है तो धान की रोपाई ऐसे नहीं हो जाती है। धान की रोपाई करने के पहले मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है, बीज की तैयारी करनी पड़ती है, नर्सरी को लगाना पड़ता है। फिर एट लास्ट जब हमारा नर्सरी तैयार होके धान लग जाता है, फिर उसमें क्या हम वी आर एडिंग अ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू ग्रोथ आवर क्रॉप। हमें फसलों के समुचित विकास के लिए, प्रॉपर विकास के लिए उसमें खाद को भी मिलाना है। फिर उसके बाद वेट्स का नाम आपने सुना होगा, खरपतवार जिसे कहते हैं। फसलों के साथ उगने वाले वो अवांछनीय पदार्थ जो किससे करते हैं? हमारे फसलों के साथ प्रतियोगिता करते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर जब ये प्रक्रिया ख़त्म हुई, हमारा फसल कटने के कगार पे आया, तो आपने देखा होगा तो ऐसा तो नहीं होता है जो कि आप फसल को गिरने के लिए छोड़ देते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट है। फिर एट लास्ट हमारा जो फसल जब राइप हो जाता है, पक जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं कि उसका स्टोरेज का प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में स्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या है। कभी केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत सारे नियम आए हैं जिसमें कि आज इंडिया का लगभग 40% फूड वेस्ट हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं हो पाते हैं। लेकिन फॉरेन में ये चीज़ें अभी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं। फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे आपने घर में किसान जैम, किसान केचप को देखा होगा, तो ये एक फूड प्रोसेसिंग का ही एक उदाहरण है। टमाटर को प्रोसेस करके आपको परिवर्तित रूप में आपको दिया जा रहा है केचप के रूप में। चटनी, केचप में चटनी होती है, तो चटनी का आप यूज कर पा रहे हैं, किसी आपको 12 महीने आपके पास यूज करने के लिए है। तो ये एक प्रबंधन का उदाहरण है।
That means we say that in agriculture the management have an important role. अब टॉपिक में जो अगला जो बूझो की जो क्यूरी है, सिंस वी नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री, कि किस प्रकार से हम एक जो बड़ी जनसंख्या है उनको भोजन कैसे प्रदान करवा पाएंगे। पहली, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहली जानना चाहती है क्या भोजन का जो एक जो बड़े पैमाने पर हमें लोगों को सप्लाई चेन बनाना है तो इसमें प्रबंधन की आवश्यकता है। हमने पहले ही आपको उत्पादन और प्रबंधन के विषय में बताया, यहाँ पे फिर से आपके टॉपिक में चर्चा हो रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन a regular production, proper management and distribution is necessary। एक हमारी जो बड़ी जनसंख्या है इसको भोजन की आपूर्ति के लिए, फसलों के अनाजों के आपूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, जो हमारा फसल उत्पादित हुआ फिर उसको व्यवस्थित रूप से सुरक्षित करने की ज़रूरत है, संरक्षित। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, जो उत्पादित होकर भंडारित हो गया फिर उसको शहरों में या डिस्ट्रीब्यूशन आपको उसको जगह जगह पहुंचाने की ज़रूरत है। मतलब दैट मीन्स हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब आपको टॉपिक में डिस्कशन करना है। मैनेजमेंट में एक वर्ड आया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड till 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups or place to place in search of food and shelter. They ate raw food and vegetable and started hunting animal and food. Later they could cultivate land, produce rice, wheat and other and crop, thus born agriculture। आपने हिस्ट्री के बुक में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल रहा है। पहले का जो मनुष्य की अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो व्यक्ति जो है कि घुमक्कड़ी था, उनका ना कोई घर था न ही कोई वो फसल उगाते थे, ना ही किसी जीव को पालते थे। वो इधर उधर घूम के अपने जीवन का यापन करते थे। ये तो दिया ना आपके टॉपिक में, दे एट फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग, दे वेर वंडरिंग इन ग्रुप्स फॉर प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक झुंड में घूमते थे, किसके? भोजन और घर की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से जब ये जो नोमैडिक पीपल था, आदि मानव था, जब वो एक जगह पे फसल उत्पादन करने लगा, वो जंतुओं का शिकार करने लगा और इस प्रकार से आपके कृषि का जन्म हुआ। When plant of same kind are cultivated at the place on a large scale is called crop। अगर हमने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जो ये फसल है समान प्रकार के पौधों का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन फसल कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देखिए, क्रॉप और वीट मीन दैट आर प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड और दैट वीट। आपने गेहूं के फसल का उत्पादन देखा होगा। जब भी गेहूं का फसल उगाया जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक पौधा गेहूं का होता है और एक पौधा धान का होता है। दैट मीन्स
वी कल्टिवेटेड द सेम टाइप ऑफ प्लांट इन अ फील्ड। हम जो है कि ये एक समान प्रकार के पौधों का उत्पादन करते हैं। वी ऑलरेडी नो द क्रॉप और द डिफरेंट टाइप लाइक क्रियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट, दिस कैन क्लासिफाइड बेसिस ऑफ सीजन इन विच they grow. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. According, there is a rich variety of crop grown on different part of country. Despite the diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा किस प्रकार से विभिन्न सीजन्स के आधार पे फसलों को बांटा गया है। तो ये जो भारत देश है हमारा, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के सीजन आते हैं। जैसे कि एक चक्र बना हुआ है, मैंने चक्र की बात कही थी, यहीं पे आपको चक्र की बात आती है। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में हम खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के विषय में डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको ये वीडियो, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था आपको जो हमने अपलोड मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल बताई गई हैं। और मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग वीडियो देखिए, कॉपी पेन इत्यादि लेके बैठिए। वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम का लॉस हो रहा है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, रेगुलर होमवर्क सबमिट करिए। इस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।